मेहता का उल्टा चश्मा। What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. सुनिए मेरी प्यारी बहनों और बहनों, ध्यान लगाकर सुनना, कान लगाकर सुनना और दिल थाम के सुनना। आज हमारे प्यारे अंजलि भाभी हमें कुछ सुनाने वाले हैं। अच्छा, हाँ क्या? अरे ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। अंजलि भाभी आज हमें एक जबरदस्त तड़कती फड़कती कविता सुनाने वाले हैं। कविता कविता? શું વાત છે अंजलि भाभी, आप भी कविता लिखने लगी? आप तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। अरे और आप कविता लिखेंगे तो मेहता साहब क्या लिखेंगे? कहीं आपने उनको खाना बनाने का काम तो नहीं दे दिया ना? क्या आप भी? वैसे दया भाभी को भी यही लगा था कि कविता मैंने लिखी है, पर एक्चुअल में एज यूजुअल कविता तारक ने ही लिखी है। पर ये कविता कोई ऐसी वैसी कविता नहीं है, ये एक ऐतिहासिक कविता है। ऐतिहासिक कविता मतलब किसी राजा महाराजा के बारे में है क्या? नहीं, महाराजा के बारे में तो नहीं है, पर महारानी के बारे में जरूर है। और वो महारानी है मेहता साहब के दिल की महारानी, महारानी अंजलि देवी। और सुनिए, उसी कविता से मेहता साहब ने अंजलि भाभी के दिल को चुराया और उसी कविता से अंजलि भाभी और मेहता साहब के बीच में प्यार हुआ और उसी कविता से मेहता साहब और अंजलि भाभी की शादी हुई। मतलब अगर वो कविता ना होती तो आज अंजलि भाभी श्रीमती मेहता ना होती। इतनी रोमांटिक बात है और आप हमें आज बता रहे हो? अरे पर ये तो बहुत पुरानी बात है, मेरे कॉलेज के दिनों की। हाँ तो सुनाइए ना वो कविता। एक मिनट, सुनाती हूँ, जरूर सुनाऊंगी। ओके। तो कविता का शीर्षक है। एक मिनट अंजलि भाभी, हमें सिर्फ पिक्चर की झलक नहीं देखनी है, हमें पूरा पिक्चर देखना है। मतलब हमें पूरा का पूरा किस्सा सुनाइए कि मेहता साहब ने आपको कब कविता सुनाई, कैसे कविता सुनाई और जब आपको सुनाई तब आपने क्या क्या कहा। सब सुनाती हूँ, सब बताती हूँ, तो पूरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है? जब हम कॉलेज में थे ना, तब तारक अक्सर एक पेड़ के नीचे बैठकर कविताएं लिखा करते थे और जब भी मैं वहां से गुजरती थी तो तारक किताब के पीछे से छुप छुप कर मुझे देखा करते थे। ये मुझे भी पता था और मुझे वो बात अच्छी भी लगती थी। इसीलिए मेरी क्लास दूसरी डायरेक्शन में होने के बावजूद भी जानबूझकर रास्ता बदलकर जहाँ तारक होते थे ना, वहीं से मैं गुजरती थी।
वही किताब वहां पड़ी देखी जिसमें वो रोज कविताएं लिखा करते थे। रोज देखती थी इसलिए मैंने वो किताब पहचान ली और चुपके से जाके मैंने वो किताब वहां से उठा ली। और पता है, वो नोटबुक तारक ने जानबूझकर मेरे लिए वहां पे छोड़ी थी। उस किताब में तारक ने मेरे लिए एक प्यारी सी कविता लिखी थी। फिर क्या, वो कविता मैंने अकेले में जाके पढ़ी, बार बार पढ़ी, हर बार पढ़ी। और जब मैंने वो कविता पढ़ी तो मैं मंत्रमुग्ध हो गई और मैं सोचने लगी कि कितनी खुश नसीब होगी वो लड़की कि वो किसी की कविता की प्रेरणा बन सकती है। फिर तारक अचानक वहां पे आए और अपनी कविता की किताब ढूंढने लगे, पर कविता की किताब तो मेरे पास थी। फिर क्या, उसी पेड़ के नीचे मैं किताब वापस लौटाने पहुंची। आपका कुछ खो गया है? जी, खो गया है। आपकी खोई हुई चीज मेरे पास है। प्लीज प्लीज वापस दे दीजिए ना, प्लीज दे दीजिए। उसमें मेरी एक बहुत जरूरी चीज है, प्लीज। अच्छा, क्या चीज? उसमें मेरी एक बहुत महत्वपूर्ण कविता है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। प्लीज मुझे दे दीजिए ना, मेरी डायरी वापस दे दीजिए। तुम प्रेरणा हो मेरी, यही कविता ना? आपने वो कविता पढ़ ली? हाँ, मैंने पढ़ ली, बहुत अच्छी है। मैं आपको एक ही शर्त पे ये डायरी वापस करूंगी। क्या शर्त? यही, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि ये कविता आपने किसके लिए लिखी है। कैसी अजीब सी शर्त है। लिखी है, ऐसे ही किसी के लिए लिखी है। वही तो, किसके लिए? इस पेड़ के लिए, इन पत्तों के लिए, या फिर? नहीं, असल में ये कविता मैंने उसके लिए लिखी है जो मेरी लेखनी, मेरी कलम की प्रेरणा है। अच्छा, तो कौन है आपकी कलम की प्रेरणा? बताइए, वरना आपकी ये डायरी मैं वापस नहीं दूंगी। प्लीज देखिए, प्लीज फोर्स मत कीजिए। तो बता दीजिए ना। असल में मेरी प्रेरणा वही है जिसके हाथ में ये डायरी है इस वक्त। मतलब आप ही मेरी प्रेरणा है। मतलब डायरेक्ट प्रपोज? इनडायरेक्टली डायरेक्ट। हाँ दया भाभी, उसी दिन से आज तक ये कविता मेरे दिल के बहुत करीब रही है। क्या बात है। और जब भी मैं ये कविता पढ़ती हूँ, बस पढ़ती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ। अभी हमें भी पढ़ के सुनाइए, कब से इंतजार कर रहे हैं, जल्दी। प्लीज अंजलि भाभी। ओके, तो सुनिए मेरे प्यार की कहानी। कविता की जुबानी। कविता का शीर्षक है तुम प्रेरणा हो मेरी। तुम प्रेरणा हो मेरी, तुम साधना हो मेरी, सामने हो मगर तुम कल्पना हो मेरी। मैं शब्द हूँ तुम सुर हो, मैं दीप हूँ तुम नूर हो। ना हो परी ना हूर हो, तुम मेरा कोहिनूर हो। कोई नूर। क्या बात है। तुम कामना हो मेरी, तुम प्रेरणा हो मेरी, तुम साधना हो मेरी, सामने हो मगर तुम कल्पना हो मेरी, तुम प्रेरणा हो मेरी। मैं कहाँ का कवि था, मैं तो कोई नहीं था। मैंने ना कोई सच्ची लिखी थी कविता, पर जब से तुम जिंदगी में हो आई, पता नहीं कौन सा जादू हो लाई। मेरे शब्द अपने आप छंद में ढल जाते हैं और मेरे ख्याल कविता बन जाते हैं। मेरे स्वप्न नींद रात चांद शोक हर्ष तुम हो। मेरे कवि होने की वजह एक सिर्फ तुम हो। तुम प्रेरणा हो मेरी, तुम साधना हो मेरी, सामने हो मगर तुम कल्पना हो मेरी, तुम प्रेरणा हो मेरी, तुम प्रेरणा हो मेरी। कहना पड़ेगा, वाह वाह। प्रेरणा, साधना,
अंजलि भाभी, यू आर वेरी लकी, आई मस्ट से। अपने पति के लिए प्रेरणा होना ये पत्नी के लिए खुशकिस्मती की बात है नहीं? ये मेहता साहब ही है जो अपनी पत्नी के लिए रोमांटिक कविता लिख सकते हैं। बाकी हंस को कहूँ तो वो दवाई का प्रिस्क्रिप्शन लिख देंगे।